तो अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है मींस फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली किडनी फेलियर की तरफ वो इन्फेक्शन लेके जा रहा है। ओके, सो ये है एक रीजन फॉर द किडनी फेलियर, दैट इज एन इन्फेक्शन इन किडनीज। अब दूसरा है इंजरी का, एन इंजरी टू द किडनीज, मतलब क्या, किसी भी तरीके से एक्सटर्नली इंटरनली अगर इंजरी होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको एक्सप्लेनेशन में, राइट। सो किसी भी तरीके से एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, अगर जो किडनी है इसका इंजरी कुछ हो जाता है तो फिर वो किडनी फेलियर की तरफ जाएगा। मींस कैसे, अगर इंजरी हो गया, फॉर सपोज किडनी के किसी तो भी सेक्शन में आप बोल सकते हो इंजरी हो गया, तो क्या होगा, फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोला, एवरी पार्ट और एवरी सेक्शन इन द किडनी हैज एन देयर इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ओके, तो एक भी सेक्शन इंजर्ड हो जाता है या इंजरी हो जाती है किडनी में तो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, और अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा तो फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है। दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, या उसका रिजल्ट और या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखो तीसरा पॉइंट, वेरी हाई ब्लड प्रेशर। ओके, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना। अब इसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ओके, और नैरो हो जाएंगी। मतलब आप बोल सकते हो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बहुत ही नैरो हो जाएंगे। ओके, और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ देयर इज यू कैन से, अब यहां पर देखो, जो ब्लड वेसल की ओपनिंग का साइज था पहले वो इतना था। ओके, तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अब वो हो गया है इतना। ओके, किस वजह से, हाई ब्लड प्रेशर, ये ज्यादा हो गया, रुको, तो वो हो गया इतना, तो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है, नैरो हो गया है बहुत। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ये होगा कि जो फ्लो है ब्लड का वो रिड्यूस होते जाएगा, और रिड्यूस होते गया तो क्या होगा, प्रॉपरली किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस इट विल स्टॉप द किडनी फ्रॉम वर्किंग वेल प्रॉपरली। मीन्स ओके, मीन्स क्या, फंक्शनल एबिलिटी वापस कम हो रही है। फंक्शनल एबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और उस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा। ब्लड फ्लो कहां पर, किडनी के अंदर। ओके, जो हमने पूरा देखा था, पूरा प्रोसेस देखा था नेफ्रॉन के टॉपिक के थ्रू, जिसमें हमने किडनी के अंदर क्या है वो सब कुछ देखा था। तो वहां पर जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, और फंक्शनल एबिलिटी कम हुई तो क्या चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ग्रेजुअली वो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ेगा। ओके, अब हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट रीजन, दैट इज हाई ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर मींस व्हाट, जो ब्लड के अंदर शुगर है वो मेंटेन्ड है, उसका लेवल मेंटेन्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट उसका लेवल हाई हो गया, ओके, तो उसके जो टाइनी फ्रेगमेंट्स होंगे ना, वो पहली बात तो वो फिल्टरिंग यूनिट, जो किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स है उसको फिल कर देंगे। अब उसके वजह से होगा क्या, उन फिल्टरिंग यूनिट्स के जो फंक्शनल एबिलिटीज हैं, जो उसके जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और अगर नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग यूनिट, किडनी का फिल्टरिंग यूनिट, राइट, तो वो जो फिल्टरिंग यूनिट है वो अगर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो फिर किडनी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, अब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो फिर फंक्शनल एबिलिटीज कम हो रही है, और फिर वो किडनी फेलियर के चांसेस की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला मैंने कि फिल्टरिंग यूनिट्स नहीं काम कर रहे तो फिर किडनी भी काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर बोला ही क्या गया, देखो, द किडनीज फिल्टर द ब्लड। ओके, अब ये फिल्टर कौन करता है, फिल्टरिंग यूनिट से तो फिल्टर करता है कि यूजफुल चीजें यहाँ पर और हार्मफुल चीजें बाहर बॉडी के वगैरह वो सब कुछ। ओके, तो फिल्टरिंग यूनिट से तो मेजरली काम कर रहे हैं, फिल्टर बोला है यहाँ पर, राइट।
तो यहाँ पर फिल्टरिंग यूनिट्स अफेक्ट हो गई तो फिर किडनी भी अफेक्ट होगी एंड आफ्टर दैट वही रिजल्ट है, राइट। और इसी का दूसरा केस है कि अगर ये शुगर का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो क्या होगा, तो फिर जो वेसल्स हैं वो वापस नैरो, जैसे यहाँ पर बोला था प्रेशर पड़ गया, ओके, तो नैरो हो जाएंगी। तो या तो यहाँ पर नैरो हो जाएंगी या तो क्लॉज हो जाएंगी। क्लॉज मतलब क्या, ब्लॉक हो जाएंगी। ऑब्वियसली कैसे ब्लॉक होंगी, पार्टिकल्स वगैरह जो भी होगा, फ्रेगमेंट्स वगैरह उस शुगर के, वो वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, उस वेसल में ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, क्लॉज क्रिएट कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो फ्लो है ब्लड का वो रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिस वजह से किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ब्लॉक क्रिएट हो गया तो जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। ओके, और लास्ट पॉइंट वही है, रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू किडनीज, मतलब जो ब्लड फ्लो है किडनीज तक वो रिस्ट्रिक्ट होगा किसी कारण की वजह से। उसमें से दो कारण तो हमने देख लिए, दैट इज अगर कॉन्स्ट्रिक्टर नैरो हो जाते हैं तो धीरे धीरे ब्लड फ्लो रिड्यूस होने लगता है। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पर अगर ब्लड शुगर भी हाई हो गया तो क्या होगा, क्लॉज हो जाएगा, मीन्स व्हाट, ब्लॉक हो जाएगा, जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये दो रीजंस है, ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो किडनी तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा, किडनी फेलियर होगा। अब इन सब में एक कॉमन चीज थी, दैट इज फंक्शनल एबिलिटी का कम होना या फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो जाना। अगर फंक्शनल एबिलिटी कम हो गया या खत्म हो गया तो फिर किडनी फेलियर बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पर भी फंक्शनल एबिलिटी की बात की कि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता तो फंक्शनल एबिलिटी होगा, इंजरी हो जाता तो फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाएगा। वैसे इन तीनों में भी वही बात किया, तो फंक्शनल एबिलिटी एक कॉमन पॉइंट है। ओके, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शनल एबिलिटी जो किडनी की है वो वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए। मींस क्या, किडनी को मेंटेन करके रखना, मेंटेन करके रखा तो फिर फंक्शनल एबिलिटी सही रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, बट इनमें से कोई भी एक चीज हो जाती है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से वो किडनी को अफेक्ट कर रहा है, तो किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो किडनी फेलियर का सेक्शन 1 था वो खत्म हुआ, जिसमें हमने व्हाट इज किडनी फेलियर वो देखा, उसके बाद व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर, ये सब कुछ देखा। ओके, तो अब इसके बाद सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान है, सिंपल है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि सबसे सीवियर रिजल्ट, मतलब जो एंड रिजल्ट होगा किडनी फेलियर का वो क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसे हम क्योर कर सकते हैं या नहीं। उसी में सब कुछ आ जाता है कि कौन से किडनी फेलियर को क्योर कर सकते हैं और कौन से किडनी फेलियर को क्योर नहीं कर सकते। ओके, और तीसरा नोट आ जाएगा, वो नोट है एक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 पॉइंट्स को हम वहां पर सेक्शन 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 1 था किडनी फेलियर का वो यहाँ पर ही खत्म होता है।